एनिमल पार्क से बॉबी देओल आउट, ये क्या खबर आई? अभी जो रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर आ रही है वो ये है कि एनिमल पार्क की कास्टिंग शुरू हो गई है। गजब यार। और उसमें बॉबी देओल को बाहर कर दिया गया है। मतलब क्या, कुछ भी। उसके अलावा जो खबर आ रही है कि इस फिल्म के अंदर अब विकी कौशल विलेन के तौर पर नजर आएंगे रणबीर कपूर के सामने। तो ये रिपोर्ट्स हैं जो सामने आ रही हैं, जिसका मैं आपको क्लिपिंग भी दिखा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। आज बात इसी रिपोर्ट पर, इस रिपोर्ट में कितना सच है और क्या ऐसा होना पॉसिबल भी है। रिपोर्ट्स तो आती रहती हैं और बहुत सारी रिपोर्ट अनकन्फर्म्ड होती है, इसलिए सोर्सेज के हवाले से आती हैं, लेकिन कई बार रिपोर्ट सच भी निकलती हैं। तो क्या यह पॉसिबल है कि एनिमल पार्क से बॉबी देओल बिल्कुल ही आउट हो जाए? मतलब उनका जिक्र भी ना हो, मतलब उनका चेहरा भी ना दिखे। मतलब जिस फिल्म के अंदर लोग इंतजार किया एनिमल में बॉबी देओल को देखने के लिए, और जब एनिमल पार्क आएगी उसमें बॉबी देओल क्लीन आउट। मुझे मुश्किल लग रहा है, ये मुझे मुश्किल लग रहा है। इस रिपोर्ट पर मुझे बहुत भरोसा हो नहीं रहा है। मैं आपको 5 वजह बताता चलता हूं। नंबर 1, एनिमल फिल्म जब आई तो सबसे जो हिट हुआ वहां पर वो कौन था? बॉबी देओल। रणबीर कपूर की एक्टिंग गजब थी, इसमें कोई शक नहीं। रणबीर कपूर ने शानदार कैरेक्टर्स प्ले किए, अलग अलग डिफरेंट शेड्स प्ले किए, सच बात है। लेकिन अपने छोटे से रोल में बिना एक भी डायलॉग बोले जिस तरह बॉबी देओल ने सुर्खियां बटोरी, जिस तरह बॉबी देओल ने लोकप्रियता बटोरी, भाई विलेन का एंट्री सॉन्ग इतना मशहूर हुआ हो, ये कब देखा गया है यार, कब देखा गया है? मतलब धमाल मचा दिया, एंट्री में धमाल मचा दिया, छोटे से सीन में धमाल मचा दिया। बाकी तो पूरी फिल्म रणबीर कपूर की थी, लेकिन बॉबी देओल को खूब चर्चा हुई इसको लेकर। अब ऐसे में जो बॉबियंस का हाथ है फिल्म को हिट कराने में, कितने लोग थे जब हमने इंटरव्यू करने गए तो बोल रहे थे भाई हम तो बॉबी देओल को देखने आए हैं। बाकायदा मैं आपको, अगर आप मेरा पुराना इंटरव्यूज देखेंगे जब मैंने रिव्यू किया था, तो मैं लिंक भी ऊपर दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो लोग कह रहे थे कि भाई हम तो बॉबी देओल को देखने आए हैं और बॉबी देओल का रोल बहुत कम लगा। तो खुद संदीप रेड्डी वंगा ने इंटरव्यू में बोला कि वो जानते थे लोग बॉबी देओल का इंतजार करेंगे, इसीलिए उन्होंने इंटरवल से पहले तो लाए नहीं, और लाए भी तो इंटरवल के बाद, बहुत बाद में लाए और छोटे से सीन में लाए। लोग इंतजार करते रहेगा भाई, शानदार शानदार शानदार। ये संदीप रेड्डी वंगा की सोच है अपनी। उन्होंने पूरा टारगेट प्लान किया था कि बॉबी देओल को रणबीर से तगड़ा दिखना चाहिए। वो इंटरव्यूज वगैरह है वो भी मैंने आपको दिखाए थे। तो ऐसे में जब लोग ये कहते हुए निकले कि बॉबी और चाहिए, बॉबी और चाहिए, तो अगली फिल्म से बॉबी बिल्कुल आउट हो जाए, ऐसा होना बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। क्योंकि ये फिल्म रणबीर कपूर की तो है ही है, लेकिन बॉबी देओल की भी फिल्म है, संदीप रेड्डी वंगा की भी फिल्म है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता इस बात में सच्चाई, इस रिपोर्ट में सच्चाई है। नंबर 2, अभी तो अबरार के कैरेक्टर की बैक स्टोरी बाकी है। मतलब अबरार के कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी है सिर्फ एक लाइन में सिमट जाती है कि ऐसा हुआ कि दादा ने उसके सामने आत्महत्या की थी, इसलिए आवाज चली गई। लेकिन उस बीच में उसने क्या क्या किया, इसमें लोगों का इंटरेस्ट बाकी है। और कोई भी अच्छा बिजनेसमैन, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि डायरेक्टर सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो प्रॉपर एक बिजनेसमैन है। अब भारत जी जब पैसा लगा रहे हैं फिल्म में, तो वो डेफिनेटली अपनी बिजनेस का भी ख्याल करेंगे। तो अबरार की बैक स्टोरी में लोगों का इंटरेस्ट है, और इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि भाई अबरार की तो एंट्री होगी होगी, उसको कौन रोक सकता है, उसको कौन बाहर कर सकता है। तो भाई वो बैक स्टोरी में अबरार कैसे वहां तक पहुंचा, कैसे उसके मन का गुस्सा था, क्या क्या हुआ, वो सब चीजें अभी यहां होनी बाकी हैं, जिसके लिए यहां उम्मीद की जानी चाहिए कि भैया ये रिपोर्ट गलत निकलेगी। तीसरी बात, अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी, डेफिनेटली वो भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट थी, जैसे ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है। तो वहां पे बात ये हो रही थी कि संदीप रेड्डी वंगा तो अबरार के कैरेक्टर पर अलग फिल्म बनाने की सोच रहे हैं, और ऐसा अगर हुआ तो भाई अबरार आउट कैसे हो गया? हो सकता है एनिमल पार्क में कम नजर आए, छोटा नजर आए, लेकिन आउट होने की संभावना मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। अच्छा, अगर आपने मनी हेस्ट देखा हो तो मनी हेस्ट एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर मतलब सीजन्स थे, डेफिनेटली बहुत हिट हुआ, दुनिया भर में अलग अलग भाषाओं में बना मनी हेस्ट, अलग अलग सरकारों के हिसाब से उसको कन्वर्ट किया गया, रिलीजन के हिसाब से बहुत सारी चीज चेंज हुई, लेकिन कहानी तो वही थी। इवन जवान फिल्म उसी के बेस पे बनी पूरी की पूरी। तो अब उस फिल्म जब वो मनी हेस्ट पूरा हिट हो गया, उसके अंदर प्रोफेसर का कैरेक्टर था, आप उसका हीरो कहिए, विलेन कहिए, जो आपकी इच्छा, लेकिन उसमें कैरेक्टर था, अगर आपने देखा होगा, बर्लिन का कैरेक्टर। बर्लिन का कैरेक्टर ऐसा था, मतलब जिसने खूब ध्यान खींचा। मतलब जैसे अबरार के साथ हुआ ना इस फिल्म में, एनिमल में, ठीक उसी तरह बर्लिन ने ध्यान खींचा मनी हेस्ट में। अब नतीजा क्या हुआ, बर्लिन के ऊपर पूरी एक सीरीज नेटफ्लिक्स ने अलग से उतार दी।
ये होता है लोकप्रियता भुनाने का तरीका। इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई बिजनेसमैन ये मौका छोड़ेगा नहीं। अबरार के लिए जो फैन फॉलोइंग क्रिएट हुई है देश में विदेश में, जो गाने पर रील्स बनी है दुनिया भर में, जो जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ अबरार को छोड़ दिया जाएगा। किसी हालत में छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। बल्कि मेरा तो कहना यह है कि पूरे पूरे चांस है अबरार पे या तो कुछ नया कंटेंट लेके आ सकते हैं संदीप रेड्डी वंगा। ऐसा होता है, स्पिन ऑफ होता है, ये स्पिन ऑफ का एक तरीका होता है। ये स्पिन ऑफ किया जाता है इस तरह कहानी से थोड़ा अलग हटके, एक नया कैरेक्टर, नई कहानी, नई चीजें डेवलप हो जाए। और वैसे भी अभी तो भाई फिल्म का तो अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, फिल्म की कहानी तय है, ये तो हम सब जानते हैं। एनिमल पार्क, एनिमल जब लिखा गया तो एनिमल पार्क की कहानी भी लगभग उसके आसपास की तय थी। तो लेकिन वो था कि आखिरी में टीजर डाल के छोड़ दिया गया। उन्हें भी यकीन नहीं था कि एनिमल पार्क आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, तो टीजर डाल के छोड़ दिया गया। लेकिन 900 करोड़ के पार पहुंचने के बाद ये तो कंफर्म है कि एनिमल पार्क आएगी। लेकिन उस पर काम कब होगा? काम तो होगा 2025 में। पूरा एक साल पड़ा हुआ है। उस एक साल से पहले ये अभी पतंगबाजी उड़नी शुरू हो गई है कि ये बाहर वो बाहर, ये बहुत जल्दबाजी अभी कहना। तो मुझे लगता है कि अभी तो वांगा को स्क्रिप्ट पे काम करना है। उसके बाद जब नंबर आएगा कास्टिंग का, तब देखा जाएगा कि क्या कहानी में कुछ चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसी लाइन पे आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। वैसे भी मुझे लगता नहीं है कि इतनी लोकप्रियता अगर किसी स्टार को मिल जाए तो कोई भी उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ेगा। अगली बात, पांचवी बात जो मेरी है, ये एनिमल फिल्म थी जिसमें एक एनिमल मेन था, लेकिन ये तो एनिमल पार्क है। यहां तो एनिमल ही एनिमल भरे पड़े होंगे। संदीप रेड्डी वंगा ने जो सोच दिखाई है और जो मैसेज दिया है कि एनिमल पार्क, मतलब पार्क से ही आप समझ लीजिए इसमें बहुत सारे एनिमल्स होने वाले हैं। डबल रोल होने वाला है, क्लोन होने वाला है, सर घुमा देने वाली चीजें होने वाली हैं, वो सब होने वाला है। और ऐसे में इस तरह की खबरें सर घुमाने के लिए प्लांट की गई हो तो इसमें भी मुझे हैरानी नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि बॉबी देओल का रोल एकदम खत्म कर दिया जाएगा। छोटा हो सकता है, छोटा तो इस फिल्म में भी था, लेकिन अबरार के कैरेक्टर के लिए आगे गुंजाइश बहुत है और उसको संदीप रेड्डी वंगा किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी में आई रिपोर्ट है, साथ ही अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है। जब मैं कहीं से खबर बताता हूं तो आपको साथ में यह भी बताता हूं कि खबर कंफर्म नहीं है, सोर्सेज के हवाले से खबर है, रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। तो ये खबर अभी कंफर्म नहीं है। जब खबर कंफर्म होगी तभी मैं आपके लिए अपडेट लेकर आऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये रिपोर्ट अगर सच है, मान लेते हैं 1%, तो क्या वाकई में आप फिल्म देखेंगे कि जब बॉबी देओल को फिल्म से बाहर किया जाता है? या आप ऐसी फिल्म के ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे, या संदीप रेड्डी वंगा से आप क्या कहना चाहेंगे? तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नमस्कार।